बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आप और आपके बच्चे मेरे लेक्चर से ज़रूर मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। हम अपना उर्दू का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उर्दू का हमारा 29 तक हो गया है। आज हम माशाल्लाह से 30 जून पे आ गए हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास वर्क एन गैन के। आज हमारी जो है एन तोए जोए एन गैन सीन शीन और स्वा सीन से लेके गैन तक आज हमारी अमली सरगर्मियाँ हैं। पहली अमली सरगर्मी हम करते हैं। अमली सरगर्मी नंबर 1। हम यहाँ पे कहाँ से यहाँ तक हमारी हो गई थी, यूँ तक हमारी हो गई थी, अमली सरगर्मियाँ हो गई थी। सीन वाली हमने करनी है। यहाँ पे हम सीन लिखेंगे, जो मिसिंग लेटर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम मिसिंग वर्ड्स बोलते हैं, मिसिंग वर्ड लिखने हैं। स्वाद है, इसकी जगह छोड़ देंगे। तो एन ये सीन के बाद आपने बच्चे को पेंसिल पकड़ानी है और बच्चे को कहना है कि बेटा बताओ सीन के बाद क्या आता है। सीन के बाद है शीन। आगे स्वाद लिख दी है मैंने, आप भी ऐसे लिख देंगे। स्वाद के बाद वो आपको बताएगा कि ये ज़्वाद। तोए के बाद ज़ोए, एन के बाद गैन। आप बच्चे को बार बार ये वाली चीज़ें याद करवाएं। अगर आपको बच्चा पिछली चीज़ें याद कर चुका है तो बार बार उसको ये वाली चीज़ें याद करवाएं, ताकि उसको ये हरूफ तहज्जी याद भी होती जाए और उसको पहचान भी होती जाए और वो लिखता भी अच्छे से जाए। दूसरी हमारी है, दूसरी सरगर्मी नंबर 2 कर लेते हैं, जैसे हमने पीछे की थी। यहाँ पे सीन लिख लेते हैं, यहाँ पे शीन लिख लेते हैं, यहाँ पे एन ले लेते हैं और यहाँ पे ज़ोए ले लेते हैं। सीन के साथ सीन लिख लेते हैं, शीन लिख लेते हैं। स्वाद के बच्चे को कहेंगे दुरुस्त जवाब। इस सरगर्मी का नाम है दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। शीन है, यहाँ पे शीन लिख लेते हैं शुरू में, सीन। यहाँ पे एन लिख लेते हैं, एन गैन। गैन के साथ लिख देते हैं, ज़ोए लिख देते हैं और यहाँ पे एन। ये ज़ोए है, ज़ोए के साथ एन, गैन और ज़ोए। बच्चे को पेंसिल पकड़ाएंगे कि बेटा ये सीन है, आपने यहाँ से दुरुस्त जवाब ढूंढ के दुरुस्त जवाब पे दायरा लगा देना है। अगर तो आपने बच्चे को अच्छे तरीके से याद करवाया होगा सीन से गैन तक, तो आपका बच्चा फ़ौरन ये सीन ढूंढ लेगा, उसके गिर्द दायरा लगा लेगा। अगर तो आपने शीन बच्चे को अच्छे तरीके से करवाया तो आपका बच्चा शीन को ढूंढ के फ़ौरन उसके गिर्द दायरा लगा देगा। अगर तो आपने बच्चे को अच्छे तरीके से एन करवाया है तो आपका बच्चा एन को ढूंढ के एन के गिर्द दायरा लगा देगा। ज़ोए अगर आपने अच्छे से करवाया था तो ज़ोए भी आपका बच्चा आसानी से ढूंढ के उसके गिर्द दायरा लगा लेगा। ये अगर आपके बच्चे ने ये सरगर्मी अच्छे तरीके से कर ली तो यूँ समझे कि आपके बच्चे को ये अच्छे से लिखना आ गया है। आपको दोबारा बच्चे को करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके बच्चा मसला क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे भी उसने सही नहीं किया, यहाँ पे भी उसने सही नहीं किया, तो आप बराए मेहरबानी दोबारा पीछे मुड़ जाएं और दोबारा बच्चे को अच्छे तरीके से करवाएं। अब मैचिंग कर लेते हैं। सरगर्मी नंबर हमारी 3 है और सरगर्मी नंबर 3 हमारी है मैचिंग के बारे में। ये है तोए है, ऐन है, सीन है, गैन है, ज़ोए है, स्वाद है। स्वाद लिख लेते हैं, सीन लिख लेते हैं, तोए लिख लेते हैं, एन लिख लेते हैं, गैन लिख लेते हैं। कौन सा वर्ड हमारा रह गया है? तोए भी हो, स्वाद भी हो गया है, सीन भी हो गया है, तोए भी हो गया है, एन भी हो गया है, गैन भी हो गया है। पीछे रहता है ज़ोए रहता है हमारा। बच्चे को पेंसिल पकड़ाएंगे और बच्चे से कहेंगे कि बेटा
इसको मिलाओ, तोएं को तोएं से मिलाओ। बच्चा आसानी से तोएं को तोएं के साथ मिला लेगा। आपने उसको फ्री हैंड देना है, एन को एन के साथ मिलाओ। सिर्फ आपने शुरू में बता देना है कि बेटा मैंने ये एक्टिविटी बना दी है, ये सरगर्मी बना दी है। आप वर्ड्स को वर्ड के साथ मिलाएं, वो खुद ही बच्चा एन को एन से मिला देगा। उसको इतना पता चलता है, सीन को सीन के साथ मिला देगा, गैन को गैन के साथ, ज़ोए को ज़ोए के साथ, स्वाद को स्वाद के साथ। अगर आपके बच्चे ने ये आसान अंदाज में कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके बच्चे ने थोड़ा सा मसला क्रिएट किया है तो ये सरगर्मी आपको 2-3 बार उसको करवाने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर यहाँ पे भी आपके बच्चे ने इस सरगर्मी में भी आपके बच्चे ने मसला क्रिएट किया है तो कम से कम ये सरगर्मी भी आप उसको 5 बार करवाएं। ये इजी होती है बच्चों के लिए, ये बच्चे ईज़िली कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके बच्चे ने नहीं की, आसानी से नहीं की, तो बराए मेहरबानी आप उसको ये भी 4 या 5 बार करवाएं ताकि अच्छे तरीके से वो उसको कर जाए। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद ही यही है कि हम वालिदैन क्या करते हैं, हमारा होता है कि बच्चा जल्दी से बस कोर्स कंप्लीट कर जाए। हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं होती कि हमारे बच्चे की बेस बन रही है या नहीं बन रही। हम आम तौर पे हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे ज़रा भी फोकस नहीं करते और इसका नतीजा हमारे बच्चे की तबाही और बर्बादी की सूरत में निकलता है। तभी मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चे को ना उस्ताद के रहमो करम पे छोड़े, ना किसी ट्यूशन टीचर के रहमो करम पे छोड़े। आपका बच्चा आपकी जन्नत है। आप ख़ुद अपने बच्चे पे फोकस करें। आप ख़ुद घर में बच्चे पे सिर्फ 15 या 20 मिनट इन चीज़ों को करवाने में, ये बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों को करवाने में सिर्फ 15 या 20 मिनट लगते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है। आप चाहे मदर हैं, आप चाहे फादर हैं, आप अपने बच्चे के लिए बराए मेहरबानी वक्त निकालें और अपने बच्चे को, अगर आपका 3 लेवल का बच्चा है, 2 लेवल का बच्चा है, आप ऐसी नोटबुक ले लें और बच्चे को ये बेसिक चीज़ें करवाएं। अगर तो आपके बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से आ जाती हैं तो आप मुतमईन हो जाए, आप उसी बड़े लेवल पे चले जाएं, वही बच्चे को करवाएं जो उसको स्कूल से टेस्ट में रहें। लेकिन ये चीज़ें आमतौर पर बच्चों के क्लियर ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं होते, ये चीज़ें बच्चे को अच्छे तरीके से नहीं आती। स्कूल वालों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि 3-2 में बच्चा पहुंच गया है तो वो बच्चे को ये वाली चीज़ें जो है वो करवाएं। आप पेरेंट्स हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका बच्चा आपके लिए कीमती है, वो किसी और के लिए कीमती नहीं है। आप अपने बच्चे को इस तरीके से तवज्जो दें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।